राधे राधे, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। दिन है शनिवार का और यहाँ पर बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बन रहा है हस्बैंड जी के लिए और साथ ही मैं चढ़ा दी हूँ चाय। नाश्ते में आज बन रहा है सूजी और बेसन का चीला, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और थोड़े टाइम के लिए हमें हैवी भी रखता है, जिसके कारण इसे अगर हम लोग खा लें तो हमें कुछ देर के लिए बिल्कुल भी भूख का फील नहीं होता है। अगर जो लोग ऑफिस भी जाते हैं तो या तो इसे नाश्ता कर कर जाएं या फिर अपने लंच बॉक्स में भी अगर ये लेकर जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। सुबह के नाश्ते में फ्रूट के साथ इसे ले लें, दोपहर में सैलेड के साथ इसे ले लें तो आपको बहुत ही फुल फिल कर कर रखता है ये चीला, और सेहत के लिए तो अच्छा है ही। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो इसमें मैं एक चीला के लिए मैं ली थी 2 चम्मच बेसन, साथ ही 2 चम्मच सूजी ले ली थी। उसमें मैं थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक, हल्दी डाल दी हूँ। साथ ही इसे मैं लगा दी हूँ तड़का, जैसे कि हम लोग दाल में छौंका डालते हैं ना फ्राई पैन में, उसी तरीके से थोड़ा सा सरसों तेल, उसमें राई डाल दी हूँ, उसमें करी पत्ता डालकर और फिर जो मेरा बैटर था उसमें मैं छौंका लगा दी हूँ। उसके बाद फिर इसे मैं बनाई हूँ, तो वो तो पक रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय सभी के लिए, सभी मीन्स क्या, मैं और हस्बैंड और फुआ जी। तो यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर ये भी बन रही है, साथ के साथ चाय भी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं ढककर पकाने से कितने खूबसूरत दिख रही है ना, ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना चीनी वाली चाय मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ अपने लिए, और जो चाय बची हुई है उसमें मैं डाल दूँगी चीनी, क्योंकि हस्बैंड लोग ये लोग गुड़ वाली चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बार चाय पीते हैं और मैं सिर्फ एक बार चाय पीती हूँ। तो इसीलिए मैं अपना निकाल कर रख ले रही हूँ, जब मुझे पीने का मन होगा उस वक्त मैं इसमें गुड़ डालकर गरम कर लूँगी और पी लूँगी। यहाँ पर मेरा चीला बनकर हो गया है तैयार। किसका किसका खाने का मन हो रहा है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना डियर, खाने में उतना ही अच्छा लगता है। मैं सच में बताती हूँ, कभी आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। खाने में तो स्वादिष्ट है ही, थोड़ा सा दिखने में भी अगर स्वादिष्ट लगे ना तो हाँ, सुबह का तो बन जाता है, मूड ही फ्रेश हो जाता है। तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। आपको जिसके साथ इसे मन करता है आप उसे उसके साथ खा सकते हैं। तो हस्बैंड जी चाय और सॉस दोनों लेंगे, क्योंकि आज वो सुबह में चाय नहीं पिए थे, उठते के साथ ही फ्रेश होने चले गए थे, जिसके वजह से तो बिना चाय पिए तो ऑफिस जाएंगे नहीं, और ऑफिस जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। तो उन्हें मैं नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि वो दिखाने लायक अभी नहीं है। तो उन्हें नाश्ता दे दी हूँ, और यहाँ पर मैं मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स कुछ डालती हूँ, मैं मेरे लिए और बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए भी डालती हूँ। तो उन्हें किसी दिन वो खाते हैं, किसी दिन नहीं खाते हैं। और बहुत दिनों से मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मैं नींबू पानी को चेंज करूँगी, धनिया पानी पीऊँगी। तो आज रात को, मतलब कल रात को मैं याद से धनिया को डाल दी थी। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि धनिया पानी कैसे बनाएं। तो डियर इसी तरीके से 1 या 1.5 चम्मच आप रात में 1 गिलास पानी में डाल दें और फिर सुबह में उसे गुनगुना कर कर पी लें। ऐसे ही पिया जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपना माथा ख़राब कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दी हूँ। और सच बताऊँ मैं डियर, मैं ना आधा गिलास भी नहीं पी पाई, मुझे और भी अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो या तो मैं सिंपल नींबू पानी ही पीऊँगी या फिर धनिया पानी ही सिंपल पीऊँगी। नींबू और धनिया पानी को मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा था। तो इसीलिए जो जैसे मैं पहले पीती थी उसी तरीके से पीऊँगी। उसके बाद फिर घर का सारा काम काज करने के बाद आज मुझे बाल धोना था, प्लस बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना था। तो इसीलिए हमारे में ना जब हर मंथ इसे चेंज किया जाता है, जैसे कि आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो उसके बाद जब टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर ये धागा बांधा जाता है 5 दिन के बाद। तो फिर आज नहाई हूँ, तो फिर नहाकर इसे मैं बांध लेती हूँ। और इसे बिना बांधे ना तो हम खा सकते हैं ना ही पूजा कर सकते हैं, तो इसीलिए नहा के आते के साथ सबसे पहले इसे मैं बांध ली हूँ। उसके बाद फिर कर लेती हूँ पूजा। तो उससे पहले लगा लेते हैं सिंदूर लगाकर पूजा करते हैं। और साथ ही मुझे पूजा स्थान भी साफ़ करनी थी, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो रही है, देर हो चुकी है, क्योंकि बाथरूम साफ़ करना था और प्लस बहुत सारे काम हो जाते हैं डियर, आप तो समझ सकते हो, सब कुछ कैमरे में नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं ना, तो इसीलिए।
तो आप लोग जब बोलते हैं कि दीदी आपको काम करता देखकर हम लोग भी बहुत काम कर लेते हैं, तो सच में डियर ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ। मैं भी जब ब्लॉग देखा करती थी, अभी भी मैं ब्लॉग देखती हूँ, बहुत हैं मेरे भी फेवरेट हैं जिनका मैं ब्लॉग देखती हूँ। तो पहले के टाइम में ऐसा मुझे लगता था, जब वो लोग कुछ काम वगैरह करती थी ना, तो उन्हें देखकर लगता था चलो आज वो काम की है तो चलो, मन में आता था कि चलो मैं भी आज ये वाला काम कर लेती हूँ, वो की है तो मैं भी कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है। तो सॉरी, अभी मैं 1-2 दिनों से अपने घर के काम को ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मिष्टी का ही ना क्लास रहता है सुबह सुबह। इसका क्लास सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और लैपटॉप में ना ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है। दोनों बच्चे बहुत बदमाश है, करना नहीं चाहते हैं और फ़ोन में करना चाहते हैं, तो इसीलिए जिसके वजह से मैं नहीं दिखा पाती। खैर कोई बात नहीं, अब स्कूल खुल जाएगा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो फ्रेंड, सुबह का वक्त है, सारा काम हो गया है। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। वैसे नाश्ते करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि कल थोड़ा हैवी सा हो गया था। मैं रात में भी एक खा ली थी छोला भटूरा, क्योंकि दिन में मेरा मन नहीं भरा था। तो जिसके कारण मैं सोच रही हूँ अभी मैं नाश्ता बिल्कुल ही लाइट लूँ, बिल्कुल ही लाइट। तो देखते हैं क्या है। वैसे फ्रूट नहीं है, और फ्रूट ही मुझे नाश्ता में लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और चीला भी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सुबह में मैं सिर्फ एक ही चीला बनाई थी हस्बैंड जी के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं खा लेती हूँ खीरा। उससे पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैं फुलने डाली हूँ, इसे ले लेते हैं। तो ये रहा आज का मेरा नाश्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी है। वैसे सुबह सुबह फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन अगर फ्रूट नहीं है तो इसे भी खा सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा ना ठंडा ठंडा सा है तो अच्छा लगता है। गर्मी इतनी हो रही ना कि मन करता है, तो इसे ही खा लेते हैं। वैसे मैं नमक इसमें नहीं ली हूँ। चाट मसाला डाल सकती थी, चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च डाल सकती थी, लेकिन मैं नहीं ली हूँ। ऐसे ही खाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा सा काला नमक लूँगी, वरना फिर मैं ऐसे ही खा लूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मोटा नहीं होना है लाइफ टाइम के लिए, और सब कुछ खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो इस तरीके का ट्रिक आपको आजमाना ही होगा। कि जैसे जिस दिन आप कुछ हैवी सा खा लेते हैं, तो उसके दूसरे दिन कुछ लाइट खाइए, या फिर डिटॉक्स वाटर यूज़ कीजिए, या फिर सल्ट फ्री डे कर लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए। और नहीं तो फिर सब कुछ खाइए, लेकिन थोड़ा सा लाइट खाइए। जैसे कि सुबह के नाश्ते में ये हो गया। अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी, बिल्कुल थोड़े से घी में डालकर खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि सारे लोग खाए थे ना हैवी। और आज सैटरडे भी है, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ सैटरडे को ही मेरे घर में खिचड़ी खा लेते हैं सब कोई, नहीं तो फिर ऐसे नहीं खाना पसंद करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। तो सारे लोग खिचड़ी भी खा लेंगे, एकदम लाइट सा हो जाएगा। और वो खिचड़ी मैं बचा कर भी रख लूँगी, रात में भी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खिचड़ी, तो 2 टाइम मैं खा लूँगी। और हाँ, आप लोग हमेशा बोलते हैं ना रात को लेकर के, तो अभी डियर रात को कोई ठीक नहीं रहता। मैं कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ, कभी मैं सब्जी भी खा लेती हूँ, रोटी भी अभी खा लिया करती हूँ। जैसे मुझे भूख लगता है, जैसे भूख होती है उस तरीके से खाती हूँ। कई बार दोपहर को थोड़ा सा हैवी सा फील होता है, खाने का मन नहीं होता है, तो मैं दूध पी ली या फिर कुछ फ्रूट खा ली, मतलब जो हल्का फुल्का कुछ भी खा लेती हूँ। और किसी दिन भूख लग जाती है तो उस दिन मैं रोटी खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना, वेट लॉस के दौरान जब उस जर्नी में मैं थी, तो उस वक्त मैं नहीं, रोटी नहीं खाती थी। फ्रूट, सूप, जूस या फिर ओट्स सबसे अधिक मैं खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत रात तक जागना पड़ता था, जिसके वजह से ओट्स ना हमें थोड़ा सा हैवीपन रखता है, थोड़ा सा भारी भारी सा रखता है, काफ़ी देर तक भूख लगने नहीं देता है। तो इसीलिए मैं ओट्स खा लिया करती थी, कभी मसाला ओट्स, कभी मीठी ओट्स बनाकर खा लेती थी। जैसा जो मुझे अच्छा लगता था ना, वैसे मैं खाती थी। तो चलिए पहले खा लेते हैं इसे, ड्राई फ्रूट्स को। और अपने सेहत के साथ बिल्कुल भी कोई खिलवाड़ ना करें। हो सके, जितना हो सके आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करें, एक ही खाएं, लेकिन हाँ कोशिश करें।
मैं जानती हूँ सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं डियर। अगर हो सके पॉसिबल तो ज़रूर ले। इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं किचन में खिचड़ी बनाते समय। तो यहाँ पर सभी के लिए बन रही है नींबू पानी। गर्मी काफ़ी अधिक है, तो ऐसे में जब भी हस्बैंड जी आते हैं ना, तो पहले तो चाय मांगते थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उनको, तो नींबू लेकर आए थे और बोले कि नींबू वाला पानी बना दो। तो ये चीनी वाली नींबू पानी है, तो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये सब पीकर मैं अपना हाल ऐसा कर ली थी। पहले भी ऐसा ही करते थे, वो ऑफिस से आते थे और मुझसे बोलते थे कि ये सब बनाओ, तो सभी के लिए बनाती थी, तो मैं भी पी लिया करती थी। तो थायराइड में जानते ही हैं आप कि मीठा कितना अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन मैं ये सब नहीं करती थी, जिसके कारण मैं इतनी मोटी हो गई थी। लेकिन अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी। इन सभी के लिए ले ली हूँ चीनी पानी, और मैं मेरे लिए सिंपल पानी ले ली थी कि इन लोगों के साथ बैठकर मैं एक गिलास पानी भी पी लूँगी। साथ ही खिचड़ी भी बन रही है, और यहाँ पर मेरा बेटा देखिए कितना सारा अमरूद लेकर आया है, तो मुझे ही ला कर दिया कि मम्मी खाइए, तो मैं तो इसे खाऊंगी। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ सीजनल फ्रूट है, तो इसे हम लोग एक एक दो ले लेंगे। और बड़ी वाली जो आती है ना, वो अच्छी लगती है, लेकिन ये छोटी वाली थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। अभी टाइम हो गया था, करीब 1:30 बज रहा था, 1:30 या 2 ऐसे ही टाइम हो रहा था, खाने का वक्त हो गया था। खिचड़ी की रेसिपी सेम वही जो कि हर बार मैं बनाती हूँ, सिंपल सी, थोड़ी सी घी में सादी वाली खिचड़ी मैं बनाई हूँ। तो हर बार तो मैं रेसिपी देती ही हूँ, तो इसीलिए आज नहीं दी क्योंकि मतलब किचन में अब ऐसा हो रहा है ना कि लगता है कितना जल्दी किचन से निकले, इतना गर्मी लग रहा है ना, पता नहीं भगवान जी किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं हम सभी को। बारिश होने का नाम नहीं है, बिल्कुल भी नाम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग घर में रह रहे हैं, तो हम लोगों को इतना गर्मी लगता है। मैं बाहर में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें देखकर बहुत ही बुरा लगता है। मतलब घर में रहकर हम लोग इतना गर्मी कर रहे हैं, उन लोगों को कितना गर्मी लगता है। मैं हमेशा हस्बैंड जी से ये बात करती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम है। भगवान इतना बड़ा हमें पेट दिए हैं, जिसे भरने के लिए कुछ ना कुछ तो सभी को करना ही होगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए खाना लग गया है। और यहाँ पर जो मेरे मायके से आया था ना, ये देखिए जो तीसी मैं बोल रही थी, फ्लैक्स सीड्स, उसका ही बना हुआ है, दाल डालकर बनता है, तिसियोरी जिसे बोलते हैं। बिहार साइड के जितने भी लोग होंगे ना, वो लोग जानते होंगे। तो चिप्स है, चरौरी है, तिसियोरी है, साथ में पापड़ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे वो सब नहीं खाएंगे। खास करके बेटा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं खाएगा, तो इसीलिए उसके लिए मैं पापड़ तल दी थी। और साथ ही आम है, और आजकल के लिए तो आम ही एक अमृत लग रहा है। मतलब सच पूछिए, एकदम जो आम बहुत अच्छा निकल जाता है ना, हालांकि हस्बैंड जी लेकर आते हैं तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि अच्छा नहीं निकला है। मैं लेकर आती तो पक्का गारंटी था कि अच्छा नहीं ले पाती, क्योंकि मुझे सच में सब्जी लेना, ये सब लेना नहीं आता है, मैं कभी ली ही नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाती हूँ। लेकिन हाँ, हस्बैंड जी अच्छा लेकर आते हैं। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए हेल्दी सा खाना, जिसे खाकर आराम से हम अपना वेट भी घटा सकते हैं, और पेट को भी बहुत देर तक फुल रख सकते हैं। और सैलेड को भी, और खिचड़ी को भी हम सैलेड के साथ आराम से च्यू कर 32 बार खा सकते हैं। रोटी हो, चावल हो, चाहे जो भी हो, आप जो भी खाते हो, बस करना यही है कि स्लो ईटिंग करना है, और कुछ नहीं करना है। खाते वक्त कोशिश कीजिए कि पानी ना पिएं, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। खाते समय पानी 1-2 घूंट पी ले, लेकिन खाना खाने के बाद बिल्कुल ही ना पिएं। बेटा गया है कैंप, किचन का सारा काम हो गया है, सारे बर्तन धुल गए हैं, सारे घर में झाड़ू वगैरह सब कुछ लग गई है। मैं जा रही थी एक्सरसाइज करने, लेकिन कहाँ करूँ कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो दोनों रूम ना बहुत गर्म होता है, ये रूम थोड़ा सा ठंडा होता है। तो यहाँ पर ये लोग बाप बेटी सोए हुए हैं, तो कहाँ करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच बताऊँ तो इतनी गर्मी में ना एक्सरसाइज करने को भी मन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप बैठे हैं एक्सरसाइज करने के लिए ना, तो पहले से ही पसीना इतना आने लगता है ना कि मन ही नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पर आंगन में ही थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। देखेंगे, कुछ करने का मन करेगा तो शाम में कर लेंगे, वरना फिर कल सुबह में ही करेंगे। और वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं हुआ तो मेरा फैट गेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वॉक भी कर लूँगी ना, तो मैं अपने मन के लिए सिर्फ वॉक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर ना करो ना तो फिर थोड़ा सा बॉडी ना जकड़ा जकड़ा सा फील होता है, इसीलिए अपने मन के लिए मैं कर लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं, क्योंकि नहीं करूँगी तो फिर अजीब सा लगने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले
तो फ्रेंड यहाँ पर कर लेते हैं आधे घंटे का वॉक। और अभी इतनी गर्मी है जिसके कारण मैं समझ सकती हूँ कि सबसे नहीं होता है, जब मुझसे नहीं हो पा रहा है तो आप सभी से भी कैसे होगा। तो बिल्कुल भी मत डरिएगा, आप आधे घंटे का 1 घंटे का वॉक टाइम निकाल कर लीजिएगा ना, तो वो भी बहुत है। मैं समझ रही हूँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यही सब थी, आज का वीडियो यहीं तक का था। शनिवार का डे ऐसे ही रहा, रात में सिर्फ खिचड़ी बना लेंगे हल्का सा, वही खा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और कल फादर्स डे है, तो आप सभी को बहुत बहुत फादर्स डे की शुभकामनाएं। बाय बाय, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।